आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल और मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी ने कलेक्ट्रेट में बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल प्रतापपुर के गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा की। बैठक में मिल प्रबंधन ने बताया कि समूह की अन्य चीनी मिलों से प्राप्त धनराशि के आधार प्रतापपुर इकाई के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा। इस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर किसानों का अवशेष भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा विभाग को कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर चीनी बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि जमाखोरी रोकने के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बाजार में चीनी की कीमतों में कमी आई है। जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी के निर्देश पर रामपुर कारखाना विकास खंड के बेलवनिया प्राथमिक विद्यालय परिसर में स्थित गन्ना विभाग के जर्जर भवन का मलबा हटवा दिया गया। वर्ष 2022 में भवन की नीलामी होने के बावजूद विवाद के कारण मलबा नहीं हट सका था। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के समन्वय से विद्यालय परिसर को पूरी तरह से मलबा मुक्त कराया गया। इससे विद्यालय का वातावरण अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित हो गया। बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को राहत मिलने के साथ परिसर में उपलब्ध स्थान का बेहतर उपयोग भी संभव होगा। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक परिसरों में जर्जर एवं निष्प्रयोज्य भवनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए, ताकि जनहित और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मखाना विकास योजना के तहत किसानों को नवीन और अधिक लाभकारी जलीय फसलों की खेती से जोड़ने के उद्देश्य से तकनीकी प्रशिक्षण के बाद फील्ड भ्रमण कराया गया। इस दौरान 60 से अधिक किसानों ने कुशीनगर के खड्डा विकास खंड स्थित प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र जायसवाल के मखाना एवं कमल उत्पादन केंद्र का दौरा कर मखाना खेती की व्यवहारिक जानकारी प्राप्त की। जिला उद्यान अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि किसानों को केले की बागवानी और हल्दी की व्यवसायिक खेती का भी अवलोकन कराया गया। उन्होंने कहा कि मखाना एक सुपर फूड है, जिसकी वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए जनपद में 5 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है। भ्रमण के दौरान किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर 90% का अनुदान, जल संरक्षण और खेती की लागत कम करने के उपायों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने किसानों से आधुनिक उद्यान एवं जलीय फसलों को अपनाने की अपील की। बराफात और रक्षाबंधन पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी की अध्यक्षता में केंद्रीय पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखते हुए आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील की। जिलाधिकारी ने बताया कि बराफात के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। नगर निकायों को जुलूस मार्गों की साफ सफाई तथा विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जाए और किसी नई परंपरा की शुरुआत न की जाए। रक्षाबंधन के मद्देनजर महिलाओं की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने तथा जनपद की शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। देवरिया में रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जनपद में छापेमार अभियान चलाया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा हितेश मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम ने नगर क्षेत्र की चकिया स्थित एक मिठाई निर्माण कारखाने का निरीक्षण किया, जहां साफ सफाई और निर्माण संबंधी कई अनियमितताएं पाई गई। निरीक्षण के दौरान लड्डू और मिल्क के नमूने जाँच के लिए भेजे गए। साथ ही अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किए जा रहे और अत्यधिक रंग मिले करीब 80 किलोग्राम लड्डू, जिसकी कीमत लगभग 16,000 रुपए थी, उसे नष्ट कराया गया। संबंधित कारोबारी को सुधार नोटिस भी जारी किया गया। इसके अलावा खोया और पनीर के नमूने भी जांच के लिए लिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि त्योहारों तक अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों ने कारोबारियों से स्वच्छ, ताजी और गुणवत्ता युक्त मिठाइयों से बिक्री करने तथा अत्यधिक रंग व चांदी वर्क के प्रयोग से बचने की अपील की है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के मध्यस्थता केंद्र ने एक बिखरते परिवार को फिर से जोड़कर सौहार्द की मिसाल पेश की है। राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान के तहत भरण पोषणवाद में चल रहे विवाद का सफल निस्तारण किया गया, जिसके बाद प्रीति देवी और कमलेश रजक ने साथ रहने का निर्णय लिया। माननीय जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष धनेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन तथा सचिव अर्चना द्वितीय के नेतृत्व में मध्यस्थता केंद्र में मामले की सुनवाई हुई। मध्यस्थ बीनू वर्मा के प्रयासों से दोनों पक्षों की उनके पारिवारिक और वैवाहिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया, जिससे आपसी मनमुटाव दूर हो गया। मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से मुकदमा वापस लेने और पुनः हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने की सहमति दी। सचिव अर्चना द्वितीय ने लोगों से अपील की कि वे अपने विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता का सहारा लें, क्योंकि यह रिश्तों को बचाने और समाज में सौहार्द बनाए रखने की प्रभावी माध्यम है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ऋतु शाही की अध्यक्षता में निरीक्षण भवन देवरिया में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपनी समस्याओं और शिकायतों से जुड़े 13 प्रकरण प्रस्तुत किए, जिनमें से 10 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सदस्य ऋतु शाही ने प्रत्येक मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। शेष 3 मामले जो भूमि विवाद से संबंधित थे को जाँच एवं नियमानुसार कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जन सुनवाई के दौरान महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, पारिवारिक विवाद और भरण पोषण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। ऋतु शाही ने कहा कि महिलाओं की शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और उन्हें सरकारी योजनाओं व विविध सहायता की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें समय पर न्याय और राहत मिल सके। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।